Hello everyone. Today I am going to discuss about the BRM question paper. This is a subject of BBA 4th semester in MDU. I am here discussing about the paper of 2018 to 2022. Let's start with the paper number 1 2018. 2018 अप्रैल BRM का पेपर है BBA 4th सेमेस्टर का। जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या होता है, वो कंपलसरी रहता है, और सेक्शन बी हमारे पास वहाँ पे 4 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट द 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द 8 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम 1 यूनिट, ठीक है। Now we start with the section A. The first question is rational hypothesis. Rational hypothesis क्या होता है, जब हम assumption बनाते हैं regarding the like what we are going to analyze, उसके बेसिस पे हम एक assumption बनाते हैं is there is any relationship or not between the variables। यहाँ पे हमारे पास 2 hypothesis होते हैं, null और alternate hypothesis होता है। सेकेंड क्वेश्चन है रिसर्च प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इससे हमें गाइडेंस मिलेगी, टाइम पे डिसीजन हो सकेंगे। वी नो दैट कि वट वी आर गोइंग टू एनालाइज, विद विच डाटा वी आर गोइंग टू एनालाइज, विच मेथड्स इज अप्लाइड, लाइक एवरीथिंग इज इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर, दैट इज द रिसर्च प्रपोजल, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, वी आर फिक्सिंग अ सिस्टम, वेदर वी आर चूजिंग अ ऑड और इवन नंबर, वेदर वी आर फिक्सिंग द नंबर, अ गैप इज देयर। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ देयर। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होते हैं, व्हेन वी आर गोइंग ऑन द लोकल कंट्रोल एरिया विद द various experiments on a particular variables, that is experimental design. This is a part of research design. मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं, जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चनियर इज़ देयर, इंटरव्यू इज़ देयर, ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ देयर। दीज आर द मेथड की हाउ वी कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। बाय वेरिएट टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे हम 2 वेरिएबल को लेके चलते हैं, जैसे हम कोरिलेशन और रिग्रेशन मेथड इसमें यूज़ करेंगे। टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस कौन कौन सी हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है कि रिसर्च रिपोर्ट के यूजेस क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है रिसर्च रिपोर्ट, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन बी यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ बिजनेस रिसर्च, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम बताएंगे बिजनेस रिसर्च क्या है, इसके टाइप क्या हैं और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रिसर्च प्रपोजल क्या है, और टाइप और इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास हमेशा 2 क्वेश्चन ही आपके पास रहेंगे, रिसर्च डिज़ाइन रहेगा और सेकेंड रहेगा मेजरमेंट एंड स्केलिंग का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। थर्ड यूनिट के अंदर सैम्पलिंग और जो डाटा कलेक्शन है, ये 2 क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। सैम्पलिंग में से क्वेश्चन आया हुआ है, सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करने के, सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करने के मेथड्स क्या हैं, वहाँ पे हम जो मेथड लेते हैं, सैम्पल साइज़ डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन इन आवर हैंड। जो पॉपुलर मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है जेड स्क्वायर P1 माइनस P, यानी कि कितना प्रोबेबिलिटी है आपके डाटा को कलेक्ट होने का, डिवाइड बाय ई स्क्वायर, यानी कि एरर का स्क्वायर। ये मेथड हम मोस्ट प्रोबेबली हर जगह ही यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर लिमिटेड टू 16 क्वेश्चन टू कंडक्ट अ सर्वे। एक सर्वे कंडक्ट करना है, एक टॉपिक आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आपने एक टॉपिक ले लिया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग द डाबर इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो आपने उससे रिलेटेड 16 क्वेश्चन वहाँ बना दिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे और डिटेल क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे जाएंगे। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगी, वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सेकंड इज़ रिसर्च रिपोर्ट वहाँ पे रहेगी। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास नेचर एंड टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यहाँ पे आ गया है, यानी कि नेचर क्या है और टाइप्स हैं, कितने तरह का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। सेकेंड हमारे पास है कि 10 पॉइंट्स, लिस्ट ऑफ 10 पॉइंट्स एज गाइडेंस फॉर राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। इसके अंदर 10 पॉइंट लिखो जो रिसर्च रिपोर्ट को कैसे हम बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर आप सब आ जाएगा, स्टार्टिंग के पेजेस आ जाएगा, जो हमारे प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, देन मेन पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे, एंडिंग मैटर हम वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह क्या होगा, इस तरह से हमने डिटेल में इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है 21 का क्वेश्चन पेपर यहाँ मैंने लिया है।
21 के क्वेश्चन पेपर में जो ए सेक्शन है उसमें फर्स्ट आ जाता है बेसिक रिसर्च, जो हमारे प्योर रिसर्च यहाँ पे होता है। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो वेरिएबल को आइडियाज़ को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स वहाँ पे बन जाते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रोपोर्शंस वहाँ पे बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है? स्केलिंग, रैंडम सैम्पलिंग यानी कि एवरीवन हैविंग अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि पार्टिसिपेशन नॉन पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को, उसके बेसिस पे वी आर कम टू द एनालिसिस। और ऑब्जर्वेशन के टाइप मैंने अभी आपको बताए हैं, पार्टिसिपेशन है, नॉन पार्टिसिपेशन है, स्ट्रक्चर है, नॉन स्ट्रक्चर है, इस तरह से आ जाएंगे। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? जब हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में। फुट नोट, जो हम चैप्टर के पेज के एंड में फुट नोट वहाँ पर देते हैं कि कहाँ से हमने ये लिया है स्पेशली, या कोई एब्रीवेशन हम वहाँ पर मैंशन करते हैं। यूनिट 1 के अंदर फिर से 2 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है 21 के पेपर में, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च और फीचर ऑफ गुड रिसर्च। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। सेकंड क्वेश्चन जो इसके साथ में है वो है प्रॉब्लम, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास या तो व्हाट इज़ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च आ सकता है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च आ सकता है, रिसर्च प्रपोजल आ सकता है, रिसर्च प्रॉब्लम आ सकता है, और थ्योरी एंड बिल्डिंग, दैट इज़ वन ऑफ द अप्लाइड क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट के अंदर रिसर्च डिज़ाइन और मेजरमेंट स्केलिंग का क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास ये आ गया। नॉन प्रोबेबिलिटी कौन कौन से हो गए? जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की कि जो एवरीवन नॉट हैविंग अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, जैसे कन्वीनियंस हो गया, जजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चनियर का ही आ गया। इसमें उन्होंने पूछा क्वेश्चनियर की मेरिट डिमेरिट्स हमें बतानी है। फोर्थ यूनिट के अंदर अगेन दैट इज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट, वन इज़ रिसर्च रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से क्वेश्चन आना था। डाटा टेबुलेशन यानी कि डाटा को टेबल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप करके भी दिखा सकते हो, वहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेजर्स ऑफ वेरिएशन यानी कि रेंज का, हमें क्वार्टाइल डिवीज़न का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये सारे मेथड हमें शॉर्ट में वहाँ पर बताने हैं। जुलाई 22 का एग्ज़ाम है, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है। इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है रिसर्च वेरिएबल्स की हम बात करेंगे। थ्योरी एंड बिल्डिंग से क्वेश्चन आ गया है। हाइपोथेसिस ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। मेजरमेंट एंड स्केलिंग पार्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, रिसर्च डिज़ाइन पार्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, क्वेश्चनियर पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट। सैम्पल साइज़ अभी मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था। डाटा एनालिसिस की टेक्निक यानी कि डिस्क्रिप्टिव है, यूनिवेरिएट है, बाइवेरिएट है। रिसर्च रिपोर्ट का रेलिवेंस क्या है। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए हैं। रिसर्च रिपोर्ट क्या है, इन्होंने यहाँ पे एक ट्रिक लिया है क्योंकि फोर्थ यूनिट का थोड़ा सा पार्ट दे दिया है। और रिसर्च बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट क्या है, तो आप बिजनेस रिसर्च को वहाँ पे डिस्कस करोगे और बताओगे कि हम वाई वी प्रिपेयर द रिपोर्ट, व्हाट इज़ द रिपोर्ट एंड क्या प्रोसेस है, स्टेप्स की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया, डिडक्टिव थ्योरी की बात करेंगे। इंडक्टिव डिडक्टिव 2 थ्योरीज होती हैं थ्योरी बिल्डिंग के अंदर। डिडक्टिव जब हमारे पास पूरा का पूरा हम कहेंगे कि कोई भी फैक्ट है और उसके बेसिस पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ। इंडक्टिव जब स्टार्टिंग टू एंड की बात करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन 8 मार्क्स में आ गया है। सेकेंड यूनिट में 2 क्वेश्चन आ गए हैं, रिसर्च डिज़ाइन एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन में से ही दोनों क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं। थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन्होंने सारे का सारा क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स कन्वर्ट कर दिए, ए एंड बी ऑलमोस्ट। प्राइमरी डाटा क्या होता है ये आप 8 मार्क्स में लिखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज़ हम कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो फिर से क्वेश्चनियर का आया है, तो ऐसा ही लग रहा है कि इस साल क्वेश्चनियर का क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं आना चाहिए, अजम्पशन बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट के अंदर रिसर्च रिपोर्ट कितनी तरह का होता है। जैसे हम बात करते हैं टेक्निकल रिपोर्ट है, पॉपुलर रिपोर्ट है, मेन रिपोर्ट है, ये इसके टाइप्स हो गए। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है यूनिवेरिएट, यानी कि हम एक ही वेरिएबल की बात करेंगे, उसी के ऊपर रिसर्च करेंगे। डिस्क्रिप्टिव हम डिस्क्राइब करें, वी आर हैविंग अ डाटा एंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द वेरियस मेथड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, होप यू लाइक दिस वीडियो।